उत्तराखंड में कल से ही लगातार बारिश जारी है और आज दिन भर कई जगहों पर बारिश रही है, जिससे नदी नाले उफान पर आ गए हैं। तो कई जगह पर लैंडस्लाइड की भी खबरें हैं। वैसे तो पूरे राज्य में बारिश हो रही है, लेकिन गढ़वाल के रुद्रप्रयाग और चमोली के साथ कुमाऊं के सभी जिलों में बारिश का प्रभाव ज्यादा है और मौसम विभाग ने कल भी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है और इसीलिए कुमाऊं में कल भी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपा, बागेश्वर जैसे जिलों में कल भी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। डीएम ने इसके आदेश जारी किए हैं, प्रशासन को चौकन्ना कर दिया है और आपदा प्रबंधन विभाग भी लगातार अलर्ट मोड में काम कर रहा है। बागेश्वर में पूरी रात बारिश जारी रही। बारिश के कारण नदी नाले उफान पर आ गए। सरयू गोमती का जलस्तर बढ़ गया। देर रात हुई बारिश से कई स्थानों पर सड़कों पर मलबा आ गया। कई ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में मलबा घुसने और रास्ते टूटने की भी खबरें सामने आई। मंडलसेरा में ये देखिए तस्वीरें, कई सड़कें मलबा आने से बंद हो गए। बागेश्वर की खबर हम आपको दिखा रहे हैं। लिपुलेक रोड पर भारी भूस्खलन हुआ है। चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेक है ये, जहां भारी लैंडस्लाइड। तवा घाट के पास बड़ी पहाड़ी भरभरा कर नीचे आ गई। गिरने वाला पहाड़ काफी बड़ा था। भारत नेपाल को बांटने वाली काली नदी के प्रभाव को भी इसने प्रभावित किया है। इस वक्त ये घटना घटी उस वक्त एसएसबी के जवान चौकी के अंदर थे, जिन्हें स्थानीय लोगों ने हल्ला करके अलर्ट भी कर दिया। बारिश में तवा घाट के पास अक्सर पहाड़ी दरकने की तस्वीरें आती रहती हैं। ये भी जाने वाला है, इधर का भी जाने वाला है, पूरा जाने वाला है बैंड। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पिथौरागढ़ की। लिपुलेक रोड पर ये मलबा गिरा है, लैंडस्लाइड होकर बड़ा सा पहाड़ गिरा है, जिससे रास्ता बाधित हो गया है। लिपुलेक रोड पर भूस्खलन, तावा घाट के पास पहाड़ी टूटकर नदी में गिरी। रुद्रप्रयाग के रुमसी देवीदार तोक में बादल फटने की घटना सामने आई है, जिसके चलते स्कूल का पैदल रास्ता और ग्रामीणों के खेतों में मलबा आ गया। और गनीमत रही कि घटना में किसी प्रकार के कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। चमोली के ज्योतिर्मठ में बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी है। पंगनों के कई घरों में बारिश का पानी घुस गया है। देर रात बारिश का पानी घरों में घुसा, जिसके बाद लोग अपने घरों को छोड़कर सेफ जगहों पर पहुंचे हैं। गांव के ऊपर लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है, जिससे मिट्टी पत्थर बहकर गांव की तरफ आ रहे हैं। पिछले साल भी गांव भूस्खलन की जद में आया था। उत्तरकाशी में हल्की बारिश होते ही यमुनोत्री हाईवे पर डाबरकोट भूस्खलन जोन एक्टिव हो गया है। डाबरकोट के पास भूस्खलन होने से रात को भारी मलबा सड़क पर आ गया, जिसे प्रशासन की टीम ने 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद खोला है। हाईवे खोलने से यात्रियों ने राहत की सांस ली। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद लगातार अधिकारी भूस्खलन जोन क्षेत्र और यात्रा पर नजर बनाए हुए हैं। हल्द्वानी के करीब लालकुआं में भी जबरदस्त बारिश देखने को मिली, जिसके चलते लालकुआं रेलवे स्टेशन में बरसात का पानी भर गया और स्टेशन के 3 प्लेटफॉर्म पानी से लबालब हो गए। रेलवे पटरियां पूरी तरीके से बरसाती पानी में डूब गई, जिससे ट्रेनों का संचालन भी काफी प्रभावित हुआ है। कुमाऊं में मूसलाधार बारिश हो रही है। जबरदस्त बारिश से नदी और बरसाती नाले उफान पर हैं। हल्द्वानी में गौला नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। कई नदियां खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं। इसके साथ ही पहाड़ी गार्ड गरदेरे भी उफान पर हैं। नदियों की तस्वीरें तो बेहद ही खौफनाक हैं। मौसम विभाग ने 4 दिन कुमाऊं रीजन में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश के कारण मैदान में बहने वाली नदियां पूरी तरीके से उफान पर हैं। नैनीताल जिले में कोसी, दाबका, उसके अलावा जो गौला नदी है, कैलाश नदी है, वो पूरी तरीके से इस समय लबालब बह रही हैं। ये सामने देखिए, ये गौला नदी का दृश्य देखिए आप।
किस तरीके से पहाड़ों में बारिश हो रही है और पहाड़ों की बारिश का नतीजा आप देखिए सामने क्या रौद्र रूप से पानी ऊपर से पहाड़ों से आ रहा है। कई सारी सड़कों की बंद होने की सूचना आ रही है। ये सामने बता रहा है, ये जिस तरीके का पानी आप देख रहे हैं, पानी का रंग ये नहीं होता, लेकिन बरसात में इस तरीके का रंग बता रहा है कि किस तरीके की बारिश, जबरदस्त बारिश जो है पूरे पहाड़ में इस समय हो रही है। जो नैनीताल को जोड़ने वाली मुख्य रोड है, दो सड़कें हैं नैनीताल को जोड़ने वाली, एक हल्द्वानी से नैनीताल और दूसरी कालाडूंगी से नैनीताल। कालाडूंगी से जो नैनीताल है वो रोड इस समय बंद हो चुकी है क्योंकि वहां पर कई जगह पेड़ गिर चुके हैं और कई जगह पर मलबा आया है। इसके अलावा नैनीताल रोड पर भी कुछ जगह पर मलबा आने की सूचना है। जो नदियां हैं, जो नाले हैं, उनसे प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि उनसे दूर रहें क्योंकि जो ये पानी बह रहा है ये आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। पहाड़ में मानसूनी बारिश से हर कोई परेशान है और अब हैरानी भरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। बारिश के बीच रोडवेज बस की छत भी टपकने लग गई और बस के अंदर बैठे यात्री भीगने को मजबूर हैं। ये वीडियो नैनीताल हल्द्वानी रोडवेज बस सेवा का बताया जा रहा है जिसमें पानी लगातार टपक रहा है। हालात ये हैं कि बस के अंदर भी लोगों को पानी से बचने के लिए बरसाती यानी कि पॉलीथीन इस्तेमाल करनी पड़ रही है। बस काठ गोदाम डिपो की है जिसमें करीब 30 यात्री सफर कर रहे हैं। बारिश से बचने के लिए लोगों ने बस का सफर तय करना सही समझा तो बस में भी उनको बरसाती लगाकर यानी कि पॉलीथीन लगाकर सफर करना पड़ा है। बस में सफर करने वाले किसी यात्री ने ही ये वीडियो बनाया। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में सिंचाई विभाग की समीक्षा की है और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शहरों में मास्टर ड्रेनेज प्लान के साथ फ्लड जोनिंग के काम में तेजी लाई जाए। जल स्तर बढ़ाने के लिए बांधों से लिफ्ट सिल्ट निकालने और ड्रेनेज सिस्टम के लिए 2 महीने के अंदर कंक्रीट प्लान बनाने को कहा है। इसके अलावा पिंडर और कोसी नदी को आपस में जोड़ने के लिए राज्य स्तर पर की जाने वाली सभी कार्यवाही में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बैठक में निर्देश दिया कि जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना और सौंग बांध पेयजल परियोजना पर कार्य जल्द शुरू हो। इसके लिए सितंबर तक सभी कार्रवाई पूर्ण की जाए। साथ ही भूस्खलन प्रभावित इलाकों में सुरक्षा के काम कराने को भी कहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से 2025 तक उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने टारगेट को हासिल करने में जुट गए हैं। किसी भी लेवल पर कोई चूक ना हो इसके लिए सीएम खुद एक विभाग की बारीकी से समीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मौजूदा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। सीएम धामी ने इस दिशा में आगे बढ़ते हुए 2025 का टारगेट फिक्स किया कि 2025 तक उत्तराखंड को सशक्त राज्य बनाया जाएगा। लोकसभा चुनाव के कारण जरूर इस अभियान की स्पीड कुछ कम हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री एक बार फिर इसे गति देने में जुट गए हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री हर विभाग की एक कर समीक्षा कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों में सीएम 9 विभागों की समीक्षा कर चुके हैं। विभागों की समीक्षा पूरी होने के बाद मुख्यमंत्री का जिलों में जाने का कार्यक्रम है, जहां ग्राउंड जीरो पर मुख्यमंत्री विकास योजनाओं की पड़ताल करेंगे। पिछले 2-2.5 महीने पूरी मशीनरी लोकसभा चुनाव के व्यस्त होने के कारण से अब कामों को और निरंतरता देनी है, तेजी देनी है। इसलिए सभी विभागों का क्रमवार रूप से हमने समीक्षा रखी है, जिससे कि जो पिछले दिनों काम हुए हैं, हम कितना पहुंचे हैं, कितना हमारा लक्ष्य है, और हर विभाग अपनी 10-10 योजनाएं प्राथमिकता की दे, गेम चेंजर स्कीम दे, अगले 2 सालों के अंदर जो पूरे होने वाले वो प्रोजेक्ट दें। मुख्यमंत्री के सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम का कहना है कि ये रूटीन मीटिंग नहीं है। सरकार 2 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है। अगले 2-2.5 साल में वो योजनाएं कौन-कौन सी हैं, जिनको पूरा किया जा सकता है। विभाग से इसकी लिस्ट मांगी जा रही है। इसके अलावा हर विभाग से एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट भी मांगा जा रहा है, ताकि विभाग अपनी फ्लैगशिप योजना पर डेडिकेटेड होकर काम करे और उसका आउटपुट दे। देखिए, इस बार की जो रिव्यू मीटिंग्स हैं ये रूटीन टाइप के रिव्यू मीटिंग्स नहीं है। ये स्पेसिफिक एजेंडा है कि हर एक विभाग जो है अपने लिए
गेम चेंजर पॉलिसीज, गेम चेंजर प्रोग्राम्स, गेम चेंजर प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे और उसको प्रेजेंट करेंगे। विभागों के एचओडी सचिवों से उनके विभाग की पूरी जानकारी लेने के बाद कुछ ही दिन में सीएम जिलावार दौरा करेंगे। यहाँ ग्राउंड जीरो पर योजनाओं की हकीकत परखी जाएगी। सीएम के साफ निर्देश है कि लापरवाही मिलने पर कार्रवाई भी होगी। सीएम के सख्त एक्शन ने कई अधिकारियों की नींद उड़ा दी है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने थर्मल पावर प्लांट लगाने के लिए उत्तराखंड को ओडिशा के कोल ब्लॉक आवंटन को हरी झंडी दे दी है। उत्तराखंड अब अपना पहला थर्मल पावर प्लांट लगाएगा। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बाद थर्मल पावर प्लांट के क्षेत्र में उत्तराखंड का ये पहला बड़ा कदम है। सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम का कहना है कि दिसंबर 2025 से पहले इसकी टेंडरिंग प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। 1000 मेगावाट के इस थर्मल पावर प्लांट के लगने के बाद एक हद तक उत्तराखंड की ऊर्जा जरूरतें पूरी हो जाएंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लंबे वक्त से इसके लिए प्रयासरत थे। हमने एक थर्मल पावर प्लांट भी बनाना चाहा, उसके लिए कोल लिंकेज के लिए हमने भारत सरकार को लिखा था, वो सैंक्शन होकर के आ गया है। तो इसलिए हम बहुत जल्दी अपने थर्मल प्लांट के लिए कार्य शुरू करेंगे। कहाँ पर सर ये प्लांट शुरू होगा? ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं उड़ीसा में हम लोग शुरू करेंगे। कब तक सर प्रोसेस? देखिए, हमारा टारगेट ये है कि 2025 के दिसंबर से पहले हम इसकी टेंडरिंग प्रोसेस को कंप्लीट करें। कितनी बिजली उत्पादन हो जाएगा सर इससे? हम 1000 मेगावाट के प्लांट की कोशिश कर रहे हैं। और जिस आपदा प्रबंधन विभाग को आपदा से निपटने के लिए खड़ा किया गया था, वो आपदा प्रबंधन विभाग खुद ही आपदाग्रस्त बैठा हुआ है। हालात यहां तक हो गए हैं कि शासन को आपदा प्रबंधन सचिव को हटाना तक पड़ा है। रंजीत सिन्हा की जगह अब आईएएस ऑफिसर विनोद कुमार सुमन को जिम्मेदारी दी गई है। आपदा प्रबंधन विभाग में पिछले वक्त से सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था। कर्मचारियों को सचिव से शिकायतें भी थी तो सचिव को कर्मचारियों से शिकायतें थी। और इसी लड़ाई में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारी निदेशक, अधिशासी निदेशक पीयूष रौतेला, कंट्रोल रूम प्रभारी राहुल जुगरान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मुख्य सचिव को भेजे गए रिजाइन लेटर में उन्होंने सीनियर ऑफिसर्स पर उत्पीड़न करने समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पिछले 8 महीने में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में डेपुटेशन पर आए 4 कर्मचारी भी आधे में ही डेपुटेशन खत्म करे मिले मूल विभाग को लौट गए। विभाग में भ्रष्टाचार का लिखित रूप से शिकायत करते आ रहे एक्टिविस्ट रविंद्र जुगरान का कहना है विभाग में 100 करोड़ से ज्यादा का घपला हुआ है और इसी घपले के कारण वहां विवाद की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इसकी बड़ी जांच की मांग की है। विभागीय मंत्री को सही जानकारियां मुहैया नहीं कराते। अंदर इतना ज्यादा घालमेल है, इतना ज्यादा करप्शन है पिछले 6-7 वर्षों से, विशेषकर जब से डीएमएमसी का मर्जर जो है यूएसडीएमए में हुआ है तब से। और पिथौरागढ़ टनकपुर हाईवे को भले ही ऑल वेदर रोड में तब्दील कर दिया गया, मगर कई सालों की जद्दोजहद के बाद भी 3 बाईपास वजूद में नहीं आ पाए थे। लेकिन अब बॉर्डर की लाइफलाइन में बाईपास बनाने की कवायद तेज होने लग गई है। देखिए रिपोर्ट। करीब 1200 करोड़ की लागत से पिथौरागढ़ टनकपुर हाईवे के ऑल वेदर में तब्दील होने से सफर तो आसान हो ही गया है, साथ ही समय की बचत भी हो रही है। 150 किलोमीटर लंबे इस अहम हाईवे में 3 बाईपास सालों से प्रस्तावित हैं। तीनों बाईपास के बनने से जहां शहरों में ट्रैफिक का लोड कम होता, वहीं गाड़ियों की रफ्तार भी बढ़ती। लेकिन इन बाईपास को बनाने में 8000 पेड़ों की बलि चढ़नी थी, जिसे देखते हुए एनजीटी ने इस पर रोक लगा दी। मगर अब पेड़ों को बचाने के लिए नया प्लान तैयार हो रहा है। प्लान के मुताबिक ज्यादा पेड़ वाली जगह पर टनल की मदद से बाईपास तैयार होने हैं। चंपावत जो बाईपास है उसकी स्वीकृति हम अगले कुछ टाइम में हम करा लेंगे, जो मुडियानी से तिलौन तक करीब 9.5-10 किलोमीटर की है। ऐसी लोहाघाट बाईपास की मंजूरी होगी जो देवराड़ी बैंड से पाटन पाटनी तक करीब 6.5 किलोमीटर की होगी, जिसमें टनल भी होगा।
चंपावत में मुड़ियानी से तिकोन तक 10 किलोमीटर का बाईपास बनना है, जिसमें 1700 से ज्यादा पेड़ कटने हैं, जबकि लोहाघाट में देवरानी से पाटन तक बाईपास प्रस्तावित है। 3.5 किलोमीटर के इस बाईपास पे अब टनल भी बनाई जानी है। वहीं पिथौरागढ़ में एंचोली से 7 शिलिंग तक बाईपास बनेगा और करीब 14 किलोमीटर लंबे इस बाईपास में भी टनल बनाई जानी है। तीनों बाईपास के बनने से पिथौरागढ़ और चंपावत की लाइफ लाइन खासी फास्ट हो जाएगी। पिथौरागढ़ और चंपावत की लाइफ लाइन रोड है हमारी। इसके बाईपास बनने से धारतुला, मुंशियारी सभी को इसका पूरा लाभ मिलेगा और राशन से लेके हमारे जो पर्यटन है, महत्वपूर्ण जिला पूरे उत्तराखंड में गढ़वाल के बाद पिथौरागढ़ जो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण जिला है, इसको हमें काफी लाभ मिलेगा। वैसे तो इन तीनों बाईपास को ऑल वेदर रोड के साथ वजूद में आ जाना था, लेकिन एनजीटी की रोक और अन्य अड़चनों ने बाईपास की राह रोकी थी। लेकिन अब जब टनल के जरिए इनको बनाने का खाका तैयार हो रहा है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही ये बाईपास धरातल पर नजर आएगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में मंगलवार शाम एक भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे का डरावना सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। यहाँ पर रुद्रपुर काशीपुर रोड में एक स्कूल बस ने 6 महिलाओं को टक्कर मार दी, जिसमें से एक महिला की मौत हो गई, जबकि 5 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। इसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक बेकाबू होकर सड़क पर चल रहे लोगों को ये बस कुचल देती है। और देखिए, अग्निवीर भर्ती राजनीतिक मुद्दा बनी हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि भ्रम फैलाकर कांग्रेस चाहती ही नहीं है कि युवा सेना में जाए। बीजेपी का कहना है कि अग्निवीर मोदी के मजदूर नहीं हैं और ऐसा कहने वाली कांग्रेस का भ्रम बीजेपी उत्तराखंड में भी दूर करेगी। अग्निवीर भर्ती पर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने संसद में सवाल उठाए, तो प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया कि कांग्रेस चाहती ही नहीं कि युवा सेना में जाए। अग्निवीर भर्ती शुरुआत से ही राजनीतिक मुद्दा बनी हुई है, तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने इसे खत्म करने का ऐलान तक कर दिया। लेकिन संसद में कही प्रधानमंत्री की बात को बीजेपी उत्तराखंड के युवाओं तक पहुंचाना चाहती है। बीजेपी का कहना है कि वो युवाओं को बताएगी कि अग्निवीर भर्ती में कोई बुराई नहीं है और अग्निवीर मोदी के मजदूर नहीं है, जो कांग्रेस कहती आई है। जैसे उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अग्निवीर योजना के तहत जो हमारे देश के युवा सेना में काम कर रहे हैं वो मोदी के मजदूर हैं। अब इससे ज्यादा सेना का या सेना के अधिकारियों का, सेना के नौजवानों का क्या मतलब, आप जो है उनको कितना डिमोट। तो भारतीय जनता पार्टी तो निश्चित तौर पर युवाओं से, देश के लोगों से जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है उस विषय को ले ही जाएगी और उसकी अपील करेगी। उत्तराखंड में हर साल हजारों युवाओं की उम्मीद सेना की भर्ती पर टिकी होती है। ऐसे में बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहती कि अग्निवीर भर्ती को लेकर युवाओं के मन में गलतफहमी पैदा हो। तो कांग्रेस का कहना है कि भ्रम फैलाने वाली बीजेपी युवाओं को ये भी बताए कि इसमें अच्छा क्या है। अगर वो बता पाएंगे कि अग्निवीर योजना से युवाओं का हित है, 4 साल में या 6 साल में, जो भी अब 4 का 6 सुन रहा हूं मैं कि 6 साल में वापस आ जाएंगे वो लड़के, तो वो किस तरह उनके लिए हित में है, ये अगर प्रधानमंत्री जी और भाजपा वाले समझा पाएंगे तो कांग्रेस, अगर कांग्रेस, उनका कहना है कि कांग्रेस युवाओं को बरगला रही है, तो कांग्रेस का बरगलाना उनके पास रहेगा। ये उसकी अच्छाई बताए ना। अग्निवीर भर्ती उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव में मुद्दा नहीं बनी और न बीजेपी को इसका बड़ा नुकसान हुआ, पर बावजूद इसके बीजेपी प्रधानमंत्री की बात को युवाओं तक पहुंचाना चाहती है कि जिन्हें कांग्रेस ने मोदी का मजदूर बताया वो देश के काम के हैं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून।